हेलो स्टूडेंट्स। मैं अनुमित्रा मैम नया उजाला सोशल फाउंडेशन से। और आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो हल्का हटके होने वाला है हमारे आम टॉपिक से, बिकॉज़ अब हम स्पोकन इंग्लिश के कुछ पॉइंट्स को इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली स्पोकन इंग्लिश के जो डायलॉग्स होते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, है ना, उसके कुछ डायलॉग्स और उसके साथ साथ आप उसका आंसर कैसे करोगे उसको आज हम सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्पोकन इंग्लिश डायलॉग्स। फर्स्ट जो सवाल हमारे सामने है वो ये है कि हाउ टू थैंक पीपल। हमें लोगों को धन्यवाद कैसे बोलना है। ठीक है, तो अगर कोई आपके लिए कुछ करता है तो उसको आप थैंक्स बोलोगे, और मान लीजिए आप किसी का मदद करते हो तो वो आपको थैंक्स बोलेगा। उस समय आपको रिप्लाई क्या देना है, ठीक है, उसको भी हम देख लेंगे। तो जैसे देखिए फर्स्ट जो दिया हुआ है दैट इज़ थैंक यू फॉर लुकिंग आफ्टर माई सिस्टर। ठीक है, तो मान लीजिए आपकी बहन का किसी ने देखभाल किया है किसी किसी भी कारण से, है ना, आप उस व्यक्ति को थैंक यू बोल रहे हैं। तो थैंक यू फॉर लुकिंग आफ्टर माई सिस्टर, लुकिंग आफ्टर का मतलब होता है ख्याल रखने के लिए शुक्रिया, है ना, मेरी बहन का ख्याल रखने के लिए या मेरी बहन का ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। तो इस चीज़ का जो आंसर आएगा सामने वाले व्यक्ति से, और अगर आपने हेल्प किया है तो आप क्या आंसर दोगे? यू आर वेलकम। ठीक है, यू आर वेलकम। नेक्स्ट है देखिए थैंक्स फॉर योर हेल्प। ठीक है, थैंक्स फॉर योर हेल्प के लिए भी ऑफ कोर्स आप उत्तर दे सकते हो यू आर वेलकम, और क्या दे सकते हो? नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आपको कोई आपने किसी की मदद की है और वो व्यक्ति आपको कह रहा है कि तुम्हारे मदद के लिए शुक्रिया या आपकी मदद के लिए शुक्रिया, तो आप कह सकते हैं नो प्रॉब्लम, या आप कह सकते हैं यू आर वेलकम। थैंक यू फॉर कैरिंग माई बैग। ठीक है, मान लीजिए कि आपने किसी की हेल्प की बैग्स को कैरी करने में। ठीक है, और भारी बैग्स थे तो आपने बोला कि लाइए मैं मदद कर देता हूँ या कर देती हूँ। तो जब ऐसा कोई आपको थैंक्स बोलेगा तो यू कैन से डोंट मेंशन इट, मतलब कोई बात नहीं है, आपको जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके, इस तरीके से, है ना। आप उस समय ये भी कह सकते हैं नो प्रॉब्लम, यू आर वेलकम भी कह सकते हैं। तो जैसा आपको रिप्लाई देना है यू कैन गिव रिप्लाई, लेकिन थैंक यू का जो ये बेसिक रिप्लाईज होते हैं वही ये सब है। ठीक है, यू आर वेलकम होता है, नो प्रॉब्लम, डोंट मेंशन इट, वगैरह वगैरह। अच्छा, मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी की मदद करने के लिए हम थोड़ा ज़्यादा ही कर देते हैं ना, या हम थोड़ा सा तकलीफ मान लीजिए उठा ले, तो सामने वाला व्यक्ति हमें ये कह सकता है दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, मतलब आप बहुत ज़्यादा नेक हो, लेकिन यू रियली शुडेंट हैव गॉन टू ऑल दिस ट्रबल। आपको इतनी तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं थी, है ना। ऐसे कभी कभी होता है कि हम ऐसा किसी को कह देते हैं या कोई हमें ये कह देता है, तो हम इस चीज़ का रिप्लाई क्या कर सकते हैं? आई वॉज़ हैप्पी टू हेल्प, मुझे मदद करके खुशी हुई, आई वॉज़ हैप्पी टू हेल्प। ठीक है, तो आपने अगर किसी का हेल्प किया है, कोई आपको थैंक यू बोल रहा है, तो यू कैन से आई वॉज़ हैप्पी टू हेल्प। ठीक है, सो थैंक यू का देखिए ये इतने सारे रिप्लाईज आप दे सकते हैं। यू आर वेलकम, नो प्रॉब्लम, डोंट मेंशन इट, आई वॉज़ हैप्पी टू हेल्प। ओके, तो देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ये टास्क आप लोग करोगे, इसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। होमवर्क में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद, मेरी माँ की देखभाल करने के लिए धन्यवाद, मदद करके मुझे खुशी होगी। अब आप लोग कोशिश कीजिए इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की। नेक्स्ट है हाउ टू से सॉरी। ठीक है, थैंक यू तो हम बहुत सारी चीज़ों में बोलते हैं। अगर किसी ने आपकी मदद की है आप थैंक यू बोलते हैं, अगर आपका बर्थडे है कोई आपको विश किया हैप्पी बर्थडे तो आप थैंक यू बोलते हैं। और उसी तरीके से सॉरी भी जो है हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कभी ना कभी काम आ जाता है ना। सॉरी मतलब मुझे क्षमा कीजिए, है ना। तो सॉरी बोलने के क्या क्या तरीके हैं उसको भी हम देख लेते हैं। सॉरी टू हैव केप्ट यू वेटिंग। ठीक है, आप मान लीजिए आप किसी से मिलने जाने वाले थे और आप वहाँ कोई भी कारणवश आप लेट से पहुँचे, तो आप उस व्यक्ति को सॉरी बोलेंगे, है ना, क्योंकि उसको आपके लिए इतना वेट करना पड़ा। तो सॉरी टू हैव केप्ट यू वेटिंग आप बोल सकते हैं। इसका आंसर क्या हो सकता है? दैट्स ओके, है ना, मतलब कोई बात नहीं, काइंड ऑफ कि हाँ मतलब ठीक है।
अगर मान लीजिए आपने 3-4 घंटा लेट कर दिया तब अलग बात है, शायद वो व्यक्ति आपसे गुस्सा हो जाए, लेकिन हम इसको मान के चलेंगे कि दैट्स ओके, हम बोलते हैं, है ना, जब मतलब हमसे कोई गलती होती है और सामने वाला अगर सॉरी कहता है तो। नेक्स्ट है सॉरी आई एम लेट। ठीक है, सॉरी मुझे देर हो गई या मैं देर से पहुंचा या पहुंची। नो प्रॉब्लम, आई हैव ओनली जस्ट गॉट हियर माई सेल्फ। अगेन इसमें भी देखिए कोई बात नहीं, जिसको हम बोलते हैं नो प्रॉब्लम बोला जा सकता है, इसको आप दैट्स ओके भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही है। ठीक है, और साथ में अगर आप भी वहाँ पे देर से ही पहुँचे, आप कह सकते हैं आई हैव ओनली जस्ट गॉट हियर बाय माई सेल्फ, मतलब अभी अभी मैं भी यहाँ अभी अभी पहुँचा हूँ, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट है आई एम सॉरी अबाउट रीडिंग योर मैसेजेस। अब अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे ना, ये क्या बोला जा रहा है कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे मैसेजेस पढ़ लिए। अब देखिए किसी का मैसेज पढ़ना ये गलत बात है, और अगर कोई इंसान ऐसा कर रहा है मतलब जानबूझ के ही ना मैसेज पढ़ा, ऐसा तो नहीं था कि उसको पता नहीं था कि मैसेजेस है वहाँ पे, तो ये जो है ये जानबूझ के की हुई गलती है। ठीक है, ऐसा कोई चीज़ अगर आप कोई करता है आपके साथ, मान लीजिए आपको बिना बताया आपका पेन ले लिया, या आपको बिना बताया आपका टिफ़िन खा लिया, है ना, तो ये सब जो जानबूझ के की हुई गलती होती है ना, इसके लिए हम नहीं बोलते नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमको प्रॉब्लम तो हुआ है ना, हमें प्रॉब्लम हुआ कि हमारा मैसेजेस किसी ने पढ़ लिया बिना बताए, है ना, तो इनके लिए आप क्या बोलोगे, डोंट लेट इट हैपन अगेन। ठीक है, ऐसा दोबारा कोशिश करना, ऐसा दोबारा मत हो, या ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। इस लाइन को बोलने से पहले आप बोल सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, इट्स ओके बट डोंट लेट इट हैपन अगेन। ठीक है, इसके लिए सिर्फ अगर आप बोलोगे नो प्रॉब्लम, तो भाई वो इंसान तो दोबारा ये चीज़ करेगा, है ना, तो इसके लिए बोलना है डोंट लेट इट हैपन अगेन। ओके, अब यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हुए हैं जिसको आप लोगों को क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। माफ़ करना, मुझे देर हो गई। तो ये जो माफ़ करना है ये आपको पता है, जैसे सॉरी, राइट। तो अभी आप सोचिए और इसको खुद से ट्रांसलेट करने का कोशिश कीजिए। क्षमा करें, मैंने अपना काम पूरा नहीं किया। क्षमा करें, मैंने आपको दुख पहुंचाया। ठीक है, और जो लास्ट टॉपिक है आज के लिए वो क्या है, हाउ टू आस्क पीपल टू डू समथिंग फॉर यू। ठीक है, किसी व्यक्ति को आप ये कैसे पूछेंगे, या आपके लिए कुछ काम करने के लिए आप कैसे बोलेंगे किसी को, है ना, ये है। कुड यू ओपन द विंडो प्लीज़, है ना, आप किसी से रिक्वेस्ट करें कि क्या आप मेरे लिए खिड़की खोल देंगे। तो ऐसे वाक्य जो होते हैं इसको आप स्टार्ट करोगे कुड से, COULD, कुड से, और एंड होता है ये प्लीज़ से, बिकॉज इट इज़ अ रिक्वेस्ट, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, राइट। तो इसका उत्तर आ सकता है श्योर, हाँ बिल्कुल मैं ओपन कर दे रहा हूँ विंडो, है ना। नेक्स्ट देखिए, कुड यू मेक मी अ कप ऑफ टी प्लीज़, क्या आप मेरे लिए एक कप चाय बना सकते हो प्लीज़। यस ऑफ कोर्स, है ना, कोई आपके घर पे अगर आके बोलता है कि मेरे लिए एक कप चाय बना दोगे, तो आप उसको ऐसा तो नहीं बोलोगे कि नहीं मैं नहीं बनाऊंगा, है ना। इंग्लिश में क्या रिप्लाई दे सकते हो, ज़रूर येस ऑफ कोर्स, है ना, श्योर भी बोल सकते हो। कुड यू गिव मी हिज फ़ोन नंबर प्लीज़। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए इसके लिए अगर आपको ना बोलना है, अगर कि कोई आपसे किसी का फ़ोन नंबर मांग रहा है और आपके पास वो फ़ोन नंबर नहीं है या आप नहीं देना चाहते हो, तो आप क्या बोलोगे, आई एम सॉरी बट आई डोंट नो हिज नंबर, या आई एम सॉरी आई डोंट हैव हिज नंबर, है ना, आई एम सॉरी आई कैन नॉट गिव यू हिज नंबर। ठीक है, तो सॉरी बोल के आप मना कर सकते हो कि मैं नहीं दे सकता, और अगर आपको नंबर देना है सो यू विल से श्योर या येस ऑफ कोर्स। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट दो सेंटेंसेस जो मैंने आपको पढ़ाए ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है। ठीक है, और नीचे के जो आंसर्स है ये नेगेटिव है, मतलब आप ना बोल रहे हो किसी को। लास्ट सेंटेंस देख लीजिए, कुड यू लुक आफ्टर माई सन टुनाइट। ठीक है, क्या आप आज रात के लिए मेरे बेटे की देखभाल कर सकते हो। आई एम अफ्रेड आई कांट, आई एम वर्किंग एन इवनिंग शिफ्ट टुडे, यानी आई एम अफ्रेड आई कांट मतलब सॉरी मैं एक्चुअली नहीं कर सकता क्योंकि मैं इवनिंग शिफ्ट कर रहा हूँ, मतलब इवनिंग में मैं काम कर रहा हूँ, बिज़ी रहूँगा। अगर ये बात आप नहीं बताना चाहते हो तो केवल आप इतना ही बोलो कि आई एम सॉरी आई कांट या आई एम अफ्रेड आई कांट।
ठीक है। तो जो थर्ड और फोर्थ आंसर मैंने आपको सिखाया ये क्या है, नेगेटिव आंसर है जब आप ना बोल रहे हो। और फर्स्ट और सेकंड क्या है, पॉजिटिव। ठीक है। अब यहाँ कुछ और सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं जो आप लोग हिंदी में ट्रांसलेट करोगे। क्या आप मेरे लिए नाश्ता बना सकते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे। ठीक है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्या आप कृपया शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका टास्क रहेगा। ठीक है। जो भी मैंने हिंदी में जो सेंटेंसेस बताए इन सभी को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और बेसिक इंग्लिश डायलॉग्स